नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि अभी आपने कई सारी खबरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी लेखपाल को लेकर। लेखपाल के लगभग 8,000 पद ये आने वाले हैं और इन पदों पर कार्यवाही लगभग चल रही है और बहुत जल्द ये पद आपको मिल जाएँगे। तो इन लेखपाल के पदों पर कौन-कौन सी योग्यता आपको रखनी होगी और साथ ही साथ क्या सिलेबस इसका रहेगा और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए और अन्य बातें। इसके अलावा लोअर पीसीएस की भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी पद आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मंडी सचिव और वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, इनकी सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, कुछ 27 तारीख को नोटिफ़िकेशंस आई थी आयोग की तरफ से और ये जो नोटिफ़िकेशंस हैं, ये बताती हैं कि आयोग यूपी ट्रिपल एससी अब लगभग कार्य कर रहा है और बहुत जल्द जो आपकी बड़ी परीक्षाएँ हैं, वो भी देखने को मिलेंगी। जैसे होम्योपैथिक भेषजिक मुख्य परीक्षा, इसकी दिनांक निर्धारित कर दी गई है 2 फरवरी 2025 को। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये परीक्षा होगी, ठीक है? इससे पहले आपकी परीक्षाएँ होनी थी, जनवरी को एक डेट आई थी और 1 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और इसके बाद आपकी फरवरी माह में भी लगातार परीक्षाएँ होंगी और जो भी छोटे अ, स्तर की परीक्षाएँ हैं, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जो स्पेशल योग्यता वाली हैं, उनकी परीक्षाएँ पहले हो रही हैं। इसी के बारे में 27 तारीख को एक नोटिफ़िकेशन और आई थी, 397 पदों के लिए जो 2722 अभ्यर्थी थे, इन सब की परीक्षा होनी है और 2 फरवरी को, ठीक है? इसके अलावा एक सूचना और आई थी, कनिष्ठ विश्लेषक, 27 दिसंबर को ये सूचना आई थी, कनिष्ठ विश्लेषक औसदिक मुख्य परीक्षा के लिए। इसकी भी परीक्षा निर्धारित कर दी गई है 2 फरवरी को। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 दिन में 2 परीक्षाएँ, 1 दिन में 2 परीक्षाएँ, ये 3 से 5 है और ये परीक्षा है 10 से लेकर 12 बजे तक। तो अब सक्रिय है, ठीक है? तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हो, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी और साथ ही साथ मंडी सचिव, इनका भी नंबर बहुत जल्द लगने वाला है। तो हताश, निराश नहीं होना है, लगे रहना है और बहुत जल्द इनकी भी परीक्षाएँ अब होने वाली हैं। 27 तारीख को एक कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा, इसके लिए भी सूचना थी कि 361 पदों पर चयन के लिए 361 पद हैं, लगभग 2276 अभ्यर्थियों का परिणाम मुख्य परीक्षा के में प्रतिभाग के लिए अनुमोदित किया गया है। तो ये कुछ सूचनाएँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये सूचनाएँ अ, आयोग के द्वारा दी गई हैं। 26 दिसंबर को भी एक सूचना आई थी। इसके बारे में कहा गया है कि लेखा परीक्षक जो सहायक लेखाकार की वैकेंसी आई थी, 530 पदों के लिए, ठीक है? इसकी भी परीक्षा 5/1/2025 को 10 से लेकर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। हालाँकि ये तो जनवरी में ही परीक्षा होनी है, लेखा परीक्षक और इसके अलावा दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, ये भी जनवरी में ही होगी। अब आप देख पा रहे होगे एक-एक दिन में 2-2 परीक्षाएँ। देखो, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की जनवरी 5 जनवरी को होगी, 3 से 5 और वहीं सहायक लेखाकार की परीक्षा होगी 5 जनवरी को ही, लेकिन ये होगी 10 से लेकर 12 बजे तक, ठीक है? आगे आने वाली परीक्षाएँ जो भी होंगी, वो भी बहुत तीव्र गति से होंगी, इसलिए तैयार रहें, ध्यान रखें। तो ये कुछ सूचनाएँ थीं। अब आ जाओ लेखपाल की बात कर लेते हैं। लेखपाल, ध्यान दो। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 8,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं और हाल ही में जो समाचार पत्रों में प्रकाशित न्यूज़ हैं और अलग-अलग जगहों से जो सूचनाएँ आ रही हैं, 8,000 पद लगभग। कुछ हो सकता है इससे कम भी हो जाएँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिले। लेकिन ख़ास बात ये है, जो भी पद आएँगे, चर्चा तो यही हो रही है कि पेट 2023 से आएँ। जिन्होंने पेट का फॉर्म डाला था, परीक्षा दी थी, स्कोर कार्ड है उनके पास, उसमें क्वालिफ़ाइड हैं वो, वही इस फॉर्म को डालेंगे। लेकिन कुछ चर्चाएँ ऐसी भी हो रही हैं कि हो सकता है इसमें पेट ना लगाए। संभावना है कि पेट से ही आएगी, लेकिन अगर पेट से नहीं आई तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, आप लोगों के लिए, जो लोग लेखपाल 8,000 की तरफ देख रहे हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स डालेंगे इस फॉर्म को और फिर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। पेट 2023 से अगर आई तो एक अच्छी बात ये होगी, जिन्होंने पेट 2023 दिया था उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। हालाँकि सभी के लिए फिर ये बुरी बात हो जाएगी चूँकि उनको अधिक से अधिक फॉर्म डालने का मौका ही नहीं मिलेगा और मौका नहीं मिलेगा तो 8,000 ये जो पद आ रहे हैं, लगभग ये उनके हाथ से फिसल जाएँगे। पेट 2023 में इस बार वाला जो 2023 वाला पेट था, ये काफ़ी अच्छा पेट था। यानी इसमें स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल भरा काम था। इस स्थिति में लगभग 20 से लेकर 25 के आस-पास अगर आप हैं, नंबर्स हैं आपके,
तो आप सेफ समझिए अपने आप को और लग जाइए, ठीक है? लेकिन ध्यान दें, हो सकता है आयोग के ऊपर, उसकी मंशा के ऊपर निर्भर करता है कि थोड़ा-सा कट ऑफ कम और दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ऐसा आयोग की भी मंशा रहती है। और आपने देखा होगा, जो भी विज्ञापन निकालता है आयोग, कहता है 15 गुना बुलाएँगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी-कभी 40 गुना बुला लेता है। इस हिसाब से लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के आस-पास बच्चों को मौका मिलने वाला है, तो तैयार रहें आप लोग। और एक ख़ास बात ये है कि 2023 से अगर नहीं आई, तो फिर सबको मौका मिलेगा। ओपन टू ऑल हो जाएगा ये 8,000 पद। इसमें कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये रखना है, कि जिस हिसाब से भी वैकेंसी आए, चाहे पेट से आए या फिर पेट से ना आए, ठीक है? मुख्य फ़ोकस होना चाहिए पाठ्यक्रम पर। हालाँकि अभी पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जब आप पुरानी विज्ञापन को देखोगे, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी विज्ञापन निकाले गए हैं, जब आप इन पर नज़र डालोगे, तो आपको 35 अंक ये बार-बार रिपीट मिलेंगे। ये 35 अंक कौन-कौन से हैं? एक तो यूपीजी के और दूसरा कंप्यूटर, ठीक है? यूपीजी के 20 अंकों का मार्जिन रखेगा और कंप्यूटर ये 15 अंकों का की अहमियत रखेगा और इस प्रकार से आपको 35 अंक देखने को मिलेंगे। पाठ्यक्रम की बात करें तो हो सकता है ग्रामीण परिवेश भी पूछे, जिस हिसाब से लेखपाल का जो सिलेबस निर्धारित करता है आयोग, उसमें ग्रामीण परिवेश, मैथमेटिक्स, इसके अलावा हिंदी, इसके अलावा यूपी जीके, इनको सबको रखता है। लेकिन अब जब इसने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर रहा है किसी भी वैकेंसी के लिए, तो लग रहा है कि 35 तो वही होंगे। आप चाहें किसी स्पेशल वैकेंसी को देख लो, चाहे औषधि हो या फिर औषधि भेषज की वैकेंसी हो या फिर सहायक लेखाकार की वैकेंसी हो, 35 अंक तो सेम ही रहे हैं। चाहे आप सामान्य कैटेगरी की वैकेंसी देख लो, जैसे वीपीओ, ये हो गई सामान्य श्रेणी की, या फिर स्पेशल श्रेणी की वैकेंसी देख लो, जैसे फार्मासिस्ट। 35 अंक तो सेम रहे हैं, 35 अंक यहाँ भी रहे हैं। अब इस स्थिति में अगर आपको लेखपाल भी देखने को मिला, इसमें भी आप ये मान के चलिए कि ये 35 अंक सेम रहेंगे। अब आपको करना क्या है? बाकी तो सिलेबस आपको पता नहीं है, वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा कि ग्रामीण परिवेश आ रहा है, मैथ आ रही है, हिंदी आ रही है, इसका कितना-कितना मार्जिन रह रहा है, इसका कितना-कितना स्कोर रहेगा आपका, कितने मार्क्स के आएँगे क्वेश्चंस। इन सबको ये सारे के सारे निर्धारित नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं आयोग ने निर्धारित कर रखा है। अब उन 35 अंकों के लिए अगर आप अभी से लगते हो, तो आप यकीन जानिए उन कैंडिडेट से आप बेहतर स्थिति में होगे अगर आपने ये 35 अंक तैयार कर लिए। एक ये बंदा है जो 35 अंक अपने इसी जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक आपने कंप्लीट कर लेगा और सोच के देखो अगर वैकेंसी जनवरी में आती है 2025 में, तो आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, लगभग 28 दिनों का, 20 दिनों का, कि आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरें। फिर आगे लगभग 1 सप्ताह 7 दिन दिए जाते हैं कि अगर आपने कोई गलती करी है, तो आप उसको ठीक करें। ठीक, जनवरी में वैकेंसी आई है, सोच के देखो। एक मान मान लेते हैं एक मोटा-मोटा आइडिया, मान लेते हैं 1 जनवरी को आई और जनवरी लास्ट यानी कि फरवरी तक इसके फॉर्म चले। उसके बाद 2-4 महीने देके आपकी परीक्षा हो जाती है। तो ये जो आने वाला समय है, 1 महीना, इसमें आप अगर इन 35 अंकों के ऊपर कमांड कर लेते हो और एक वो कैंडिडेट है जिसको पूरे के पूरे 100 अंक 100 के 100 क्वेश्चंस पर कमांड करना है। अब आपने 35 अंक तो पहले से ही पढ़ लिए, बचे कितने? 65 अंक। तो कहीं न कहीं आप इससे अपर हैंड रखते हो, ठीक है? फिर आपको जो भी कबड्डी खेलनी होगी, वो 65 अंकों में खेलनी होगी, 35 में नहीं खेलनी होगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी क्योंकि ये तो आनी है, 8,000 प्लस या फिर माइनस पद तो आने ही हैं लेखपाल के। तो फिर क्यों ना अभी से 35 अंकों की तैयारी में जुटा जाए, ताकि जो आने वाला समय है, उसमें जो हमें लंबाई या हम कहें दूरी तय करनी हो, वो कम तय करनी हो। मात्र 65 अंक ही बचेंगे, ठीक है? अभी से आप जुड़ सकते हो 35 अंकों में, इनको आप तैयार कर सकते हो। इसके लिए मार्केट में बुक्स हैं और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप चाहो तो वहाँ से हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज़ मार्केट से जो पुस्तकें हैं कंप्यूटर की, हाँ, कंप्यूटर सबसे बड़ी समस्या है। यूपी जीके तो आपको मिल भी जाता है, लेकिन कंप्यूटर सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कुछ ऑथेंटिक साइट्स हैं, वहाँ से आप खुद के नोट्स बनाइए या फिर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो। ठीक है? तो ये तो बात हो गई लेखपाल की, जिसमें 35 अंक अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर
केवल और केवल आगे आने वाले समय में आपको 65 अंकों पर ही फ़ोकस करना पड़ेगा। अब वीपीओ की तैयारी करने के लिए अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित हैं, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इसका भी लगभग-लगभग टाइम पीरियड आने ही वाला है। चूँकि छोटे एग्ज़ाम्स जैसे ही निपट जाएँगे, तो जो बड़ी परीक्षाएँ हैं जैसे वीपीओ या फिर अन्य परीक्षाएँ जैसे मंडी सचिव का भी नाम आपने सुना होगा। ये भी परीक्षाएँ लगी हुई हैं, बहुत जल्द इनकी भी परीक्षाएँ होंगी और लगभग मार्च के आस-पास, फरवरी लास्ट या फिर मार्च, मिड मार्च तक इनकी भी संभावना है कि हो जाएँ, ठीक है? और बहुत जल्द इनकी भी नोटिफ़िकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप अभी तक लगे रहे हैं, तो फिर इसमें आप कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत पढ़ते रहिए ताकि चीज़ों को आप भूलें ना। रिवीज़न करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से लगाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही एप्लीकेशन से जाके लगाएँ, कहीं से भी लगाएँ लेकिन लगाते रहो। क्योंकि आपने इसमें लगातार पीछे 1 साल इन्वेस्ट कर दिया है भाई। आप 1 साल इन्वेस्ट कर चुके हो और आगे आने वाले समय में 1 से 2 महीने में, 3 महीने में अगर परीक्षा हो जाती है और आप यहाँ 3 महीने लेस कर देते हो आप अपने और ये जो थ्योरी है, वीपीओ का सिलेबस है, उससे दूर हो जाते हो। कहीं न कहीं आपसे जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, वो आगे निकल जाएँगे और एक वीपीओ में तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। इसमें एक-एक मार्क्स आपको अंदर भी कर सकते हैं, आधा मार्क्स 0.25 आपको बाहर भी कर सकता है। तो रिवीज़न, कंप्लीट थ्योरी का रिवीज़न, जो सिलेबस ऑफ़िशियल दिया है, उसका रिवीज़न, मॉक लगाओ, नए-नए क्वेश्चन्स देखो कहाँ-कहाँ से बना सकता है। ठीक है? योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस देखो। इसके अलावा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहो। नए-नए एमसीक्यूज़ लगाते रहिए, ठीक है? और वीपीओ के लिए हाँ, बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है आगे आने वाले 1 से 2 महीनों तक और इसके बाद इसकी भी सूचना बहुत जल्दी पॉज़िटिव ही मिलेगी, परेशान ना हो। अब इसके बाद आ जाओ मंडी सचिव में। मंडी सचिव, मंडी सचिव का सिलेबस जारी कर दिया है आयोग ने। तो इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 20 अंक तो आपके एग्रीकल्चर से हैं और 35 अंक वही हैं यूपी जीके और कंप्यूटर। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो वैकेंसी आई थी 5500 लगभग 5500 5500 प्लस वैकेंसी आई थी। उसमें जो सिलेबस दिया गया है यूपी जीके रीजनिंग जो रीजनिंग इसमें है वही रीजनिंग मंडी सचिव में है। लगभग इसका और इसका सिलेबस सेम है। बस 20 अंकों का अंतर है और आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मंडी सचिव की भी मिलेगी। तो ध्यान रखें ये 20 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं मंडी सचिव के लिए। क्योंकि यूपी जीके और कंप्यूटर तो लगभग सब लोग पढ़ रहे हैं। हर एक परीक्षा में पूछा जा रहा है इसलिए सभी लोगों की इस पर कमांड भी होगी। ये 20 अंक आप कहाँ से करोगे? मुख्य मुद्दा ये है, इन पर भी कमांड करिए, नए-नए नोट्स बनाइए, नेट से, वेबसाइट से जो चीज़ें हो सकती हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, उनको निकालिए। सांख्यिकीय डेटा आपको पता होने चाहिए, कि कृषि में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर कितनी है? क्या है? और कुछ अधिनियम दिए गए हैं, मंडी से संबंधित, वो मंडी से संबंधित आपको अधिनियम भी आने चाहिए। उनके कुछ मुख्य धाराएँ बताऊँ आपको, ठीक है? तो वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी और मंडी सचिव, इनकी बहुत जल्द आपको सूचना मिलने वाली है। बस ये है थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन आयोग ने अब पीठ पकड़ी है तो थोड़ा-सा धैर्य बना के रखना होगा आपको भी। तो ये बातें हैं और अगर आप वीपीओ से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी जीके और कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। यूपी जीके इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँगे हर दिन, पर डे और प्रिंटेड नोट्स होंगे, इनकी आप पीडीएफ को निकलवा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? प्रिंट भी करवा सकते हैं और इसमें मैथ पर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआती जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, 5 से लेकर 6 क्लासेस आपकी पूरी तरह से मैथ पर डिपेंड हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में या फिर किसी अन्य परीक्षाओं में अभी हाल ही में दिसंबर में परीक्षा हुई थी जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराई थी, उसमें मैथ से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालाँकि प्रश्न केवल एक ही था, लेकिन फिर भी प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं कि 5 जिले दे दिए और इन 5 जिलों में कहेगा इनको पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण सजाओ और ऑप्शन दे देगा 5 या फिर 4 जो भी आयोग दे ऑप्शन दे देगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी टैकल कर पाओगे जब आपकी पूरी तरह से मैथ में मांड हो, ठीक है? इसीलिए 5 से 6 क्लासेस और आपको लगातार मैथ भरना है। ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश पर अच्छी कमांड करने के लिए और जब आपको मैथ पता होता है तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए सरल, सहज हो जाते हैं। क्योंकि मैप पर ही सब कुछ है। जैसे मान लीजिए मैंने इतिहास शुरू किया, उत्तर प्रदेश का इतिहास, गौर करना। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं बताना चाहता हूँ बांसखेड़ा के बारे में। ये बांसखेड़ा क्या है? ये पुरातात्विक पौराणिक स्थल है।
यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि बांसखेड़ा कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है या फिर बरेली में है, कहाँ पर है? तो फिर आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आयोग ने दे दिया, एक बांसखेड़ा दे दिया, एक दे दिया मंडी और कुछ क्षेत्र और दे दिए। जैसे एक क्षेत्र दे दिया आपको रामग्राम, एक क्षेत्र दे दिया आपको रामगढ़। ये स्थल हैं और अब आपको कह रहा है कि इनको उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाइए और नीचे वो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दे। 5वें ऑप्शन में ननाबीस लिख दिया। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से मैप, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश संबंधी जानकारियाँ हैं, जो आप चाहें तो एप्लीकेशन पे जाके इसमें रजिस्टर करके आप एनरोल कर सकते हो। कंप्यूटर से संबंधित कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे प्रिंटेड और टाइप्ड नोट्स। उनकी भी आप पीडीएफ निकलवा के इनका भी आप प्रिंट करवा सकते हो और आप बार-बार इनको रिवाइज़ भी कर सकते हो। इसी से संबंधित वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा, डेली 1 वीडियो। खैर, ये कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ हैं, कुछ इस प्रकार से नोट्स आपको दिए जाएँगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी में लगे हुए हैं, फिर आपको यूपी जीके और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जो कि 35 अंकों का आना है। अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, इसका भी 35 अंक। अगर आप मंडी सचिव की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी 35 अंक। अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5500 या फिर जो अभी पोस्ट आई थी, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर सूचना और प्रौद्योगिकी, इसका कंप्लीट बैच आप ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड PD21 अगर आप यूज़ करेंगे, तो प्राइस है, वो धड़ाधड़ गिर जाएगा। है, कॉम्बो बैच है यूपी जीके और कंप्यूटर का, आप चाहें तो ले सकते हैं। बीपीओ के लिए अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो 65 अंक जो पंचायती राज का है, पंचायती राज का कंप्लीट बैच 65 मार्क्स का, जिसमें पंचायती राज भी है, 40 अंकों का आएगा और इसके अलावा योजनाएँ 20 अंकों की आएँगी। ये कंप्लीट थ्योरी बैच है, अगर आप इसको लेना चाहते हो, तो फिर इसको भी ले सकते हो। ध्यान रहे AD40 इसको लगाना मत भूलिएगा। 65 अंकों का ये कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको आपके सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया गया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, संवैधानिक उपबंध जो कि 10 अंकों के 10 क्वेश्चन आएँगे, ये आपको कंप्लीट कराया गया है। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप 10 अंक, इसको भी कंप्लीट कराया गया है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजनाएँ 10 क्वेश्चंस 10 अंकों की। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्तव्य, ये भी कंप्लीट करवाए गए हैं। विकास संबंधी योजनाएँ और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 अंकों के, इन सबको कंप्लीट कराया गया है, जैसा ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, बीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, 10 मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी है, जिनमें 70 घंटों के आसपास लगातार कोर्स डिस्कशन भी किया गया है, इन्हीं 10 मॉक टेस्ट का। तो आप चाहें तो इनसे भी जुड़ सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ सूचनाएँ थीं और लगातार तैयारी करते रहो, क्योंकि लेखपाल 8000 अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएँगी। तो इसके लिए भी आप लगातार प्रयास करते रहो, ठीक है? धन्यवाद।